लेट्स स्टार्ट दी प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक, अगेन प्रैक्टिस करिए एंड कम टाइम में करने की कोशिश करिए। ठीक है, ध्यान से करना प्लीज। चलो सोचो, जो जो कर सकते हो करो। ठीक है, जो जो दिमाग में आए सब कुछ करके ट्राई करो। ध्यान से करना प्लीज। अगेन सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। ध्यान से करो। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके अंदर, x की पावर 6 को कॉमन लेके बाहर लिया, तो x की पावर 6 की पावर 2/3 बाहर आएगा और ऑलरेडी एक्स क्यूब प्रेजेंट है। तो पावर 2/3 करके कितना हो जाएगा इसका, 6 3 के साथ कटेगा 2, 2 to the 4 हो जाएगा और पावर 7 बाहर आएगी। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये dx बाय एक्स की पावर 7 और ये बन जाएगा 1 + 1 बाय एक्स की पावर 6 की पावर 2/3। अब अंदर वाली चीज को टी लोगे तो ये dt बन जाएगा। ठीक, तो मैंने तुम्हें पहले बोला था हल्के से मैनिपुलेशन करके, बिल्कुल बेसिक सब्स्टिट्यूशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये मेंस के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देख के करना। ठीक है, तो ये क्या बना, 1 + 1 बाय एक्स की पावर 6, तो दैट इज एक्स की पावर -6, दैट इज इक्वल टू टी। तो -6 एक्स की पावर -7 dx इज इक्वल टू dt, और ये जो चीज है dx बाय एक्स की पावर 7 इज -dt/6। तो पूरा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt by 6 and t की पावर 2/3, that is -1/6 t की पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2/3 प्लस 1 प्लस c। तो ये पूरा का पूरा आंसर चला गया हमारा -1/6 इंटू टी की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक, इन वे ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 कट के इधर 2 आ जाएगा, तो दैट इज -1/2, और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1 + 1 बाय एक्स की पावर 6 की पावर 1/3 प्लस सी। अब एलसीएम ले लो, तो -1/2 एक्स की पावर 6 प्लस 1 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6 की पावर 1/3 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज -1/2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 + एक्स की पावर 6 की पावर 1/3 प्लस सी।
अब आंसर में हमें क्या दे रखा है, ये चीज तो आ गई, साथ में x इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो बेसिकली ये जो चीज है ये x इंटू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए हमारा -1/2x², तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, -1/2x²। चिराग यही आ रहा है? हाँ जी सर। ठीक है, दैट्स गुड, इट्स ओके। -1/2x³ ना। अच्छा, नेगेटिव का थोड़ा इशू है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ ऑप्शन के ऊपर मत जाओ इतना, ठीक है, ये आंसर सही आ रहे हैं तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं, आगे कंटिन्यू करो। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में ठीक क्या करेंगे कि पहले तो ये जो 2x/2 आ रहा है ना, या 5x/2 आ रहा है, या x/2 आ रहा है, इसको हटाने के लिए x को हमने 2t ले लिया, तो dx क्या चला गया, 2dt। ये पूरा क्वेश्चन चला गया इंटीग्रेशन sin 5t डिवाइडेड बाय sin t इंटू 2dt। इससे थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लग रहा है मेरे को करना, ठीक है। बाद में हम वापस t को x/2 पुट कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। तो देखो, अब ये t को हटाने के लिए मैंने इसको क्या किया, 4t प्लस t लिखा, तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन sin 4t plus t divided by sin t dt. So that is twice of integration sin 4t cos t plus cos 4t sin t divided by sin t divided by sin t dt। ये तो sin t कटा, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन sin 4t cos t divided by sin t plus dt ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन cos 4t dt। दोनों को अलग अलग कर दिया क्योंकि cos 4t का तो इजीली हो जाएगा। बाकी बचा ये, इसके अंदर साइन का हाफ एंगल करूंगा, फिर से हाफ एंगल करूंगा, तो साइन टी कट सकता है, तो देखते हैं उससे कुछ बनता है क्या। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, तो ये बन गया 2 sin 2t cos 2t इंटू cos t डिवाइडेड बाय sin t प्लस ट्वाइस ऑफ, अच्छा cos 4t का, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो ये sin 4t डिवाइडेड बाय 4, ठीक, ये आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, एक और बार इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो उसका 2, ये 2 8 टाइम्स इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा sin t cos t, और ये एक और cos t है तो cos क्या t, और ये cos 2t डिवाइडेड बाय नीचे sin t, ये sin t कटा dt। अब ये cos क्या t को हैंडल करने के लिए डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 अंदर ले जाओ, तो 4 टाइम्स इंटीग्रेशन 2 cos क्या t हो जाएगा हमारा 1 प्लस cos 2t इनटू cos 2t dt। दैट इज 4 टाइम्स इंटीग्रेशन cos 2t प्लस cos 4t हो गया, cos क्या 2t हो गया, cos क्या 2t को लिखा 1 प्लस cos 4t बाय 2 dt। अब तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, तो दैट वुड बी 4 cos का इंटीग्रेशन sin 2t बाय 2 प्लस ये 1/2 है तो 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 प्लस cos 4t का इंटीग्रेशन sin 4t डिवाइडेड बाय 4, और साथ में एक 2 है तो नीचे आ गया 8, ठीक, और प्लस इधर क्या हो रहा है साथ में, ये 1/2 sin 4t, तो 1/2 sin 4t प्लस c। तो कंप्लीट करके क्या आया हमारा, देखो मल्टीप्लाई करके ये आया 2 sin 2t प्लस 2x प्लस, सॉरी ये x में t आएगा, t, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके साइन 4t डिवाइडेड बाई 2 प्लस इधर साइन 4t डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों मिलके साइन 4t डिवाइडेड बाई 2 हट गया, तो ये चीज आ गई प्लस सी। अब t को हमने 2t को एक्सपुट कर दिया, तो 2 साइन x प्लस साइन 2x प्लस सी, तो ये हमारा आंसर बना। अब इसके अकॉर्डिंगली देखोगे साइन 2x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं आ रहा, x का एज इट इज आ रहा है, ठीक, तो सी आंसर जा रहा है, बिल्कुल सी आंसर जा रहा है। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? सर हाँ जी, सर मैंने बिना सब्स्टिट्यूशन के लिया। हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। हाँ जी स्तुति। सर मैंने ना जो डिनोमिनेटर था ना उसको हाफ एंगल से साइन एक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ठीक है, उसकी वजह से ऊपर भी एक कॉज x/2 आ गया ठीक है। और दोनों को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया एक था। एक सेकंड, आपने क्या किया, ये जो न्यूमरेटर में साइन 5x/2 है, इसको क्या किया, क्या कन्वर्ट किया? पहले तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक और है, डिनोमिनेटर को साइन एक्स में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे कॉस x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ठीक है, वो भी चलेगा। उसके बाद ऊपर आ गया साइन 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स, ठीक है,
और फिर ऊपर दोनों को एक्सपैंड उससे कर दिया आपका हुआ 2x या plus उससे 3x। आपका हुआ या फंस गए कहीं पे? सर बस एंड का एक स्टेप रह गया, क्वाड्रेटिक आ गई है cos x स्क्वायर में। नहीं एक बार सर, देख मैंने लेते भी हैं। ऐसे किया है, क्वाड्रेटिक नहीं आई। अच्छा देख लेते हैं, चलो। तो 2 sin x/2 cos x/2, तो नीचे बन गया sin x, ठीक है, ऊपर बन गया 2 sin a cos b, दैट इज sin a प्लस b। तो sin a प्लस b कितना जाएगा 3x प्लस sin a माइनस b माइनस करके जाएगा 2x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमने क्या काम किया कि इनको अपना अपना x की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि ऊपर नीचे x कर जाए, ठीक है। तो इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3 sin x माइनस 4 sin³ x प्लस इसको लिखा 2 sin x cos x, ठीक है। नीचे sin x कटा तो इधर से एक sin x, ये वाला sin x जाएगा इधर, ये sin x जाएगा इधर, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो हमारा बन गया 3 - 4 sin² x प्लस 2 cos x, ठीक है। ये sin² x को डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 3 - 2 को अलग किया और 2 sin² x को लिखा 1 - cos 2x, तो ये बन गया 3 - 2 दैट इज 1 प्लस 2 cos 2x प्लस 2 cos x, ठीक है। ये cos 2x है, ये cos x है। अब इंटीग्रेशन करो तो x प्लस 2 sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 sin x, ये 2 कटा तो x प्लस 2 sin x प्लस sin 2x प्लस c, वही आंसर बन रहा है अनन्या, बिल्कुल। और इससे इनफैक्ट ज्यादा सिंपल लग रहा है मेरे को, ये ज्यादा सिंपल मेथड है। मैंने ना एक्चुअली साइन स्क्वायर x को cos स्क्वायर में कर दिया था। ओके ओके, ठीक है ना, उससे फायदा नहीं होगा, डबल एंगल में कन्वर्ट करना। एक 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 सेकंड रुको प्लीज। हमने एक चीज याद रखो, हमारा मोटिव क्या होता है, ठीक। मोटिव क्या होता है कि जो नॉन फॉर्म है इंटीग्रेशन की, जो स्टार्टिंग में डे 1 में हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मुलास देखे थे उनमें कन्वर्ट करना, राइट। और उनके अंदर अगर आप देखोगे साइन के इंटीग्रेशन, कॉस के इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास किसका इंटीग्रेशन अवेलेबल है, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, कॉस ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन अवेलेबल है, इनके अंदर पावर 1 होती है। तो हमारा मोटिव एक्चुअली में होता है ये पावर को खत्म करना। तो पावर को खत्म कैसे करते हैं, हायर एंगल में कन्वर्ट करके। तो इन ए वे, इन शॉर्ट, हमारा मोटिव होता है इनको हायर एंगल में, बात समझे। तो कहीं पर भी स्क्वायर दिखे, क्यूब दिखे, उनको हायर एंगल में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हमने इसको sin x में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि डिनोमिनेटर का sin x काटना था, अदरवाइज हम कभी कन्वर्ट ना करें। बात समझे क्या हो रहा है? यस सर। हाँ जी दक्ष प्लीज बोलो। मैंने 5x को लिखा है 4x प्लस 1 sin 5x पर 2 को खोल हाँ दिया। ठीक है, हमने वही किया, हमने भी वही किया, ऊपर ये वाली चीज वही की एक्चुअली। सब्स्टिट्यूशन नहीं की मतलब की, हाँ लेकिन वही चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है चलो। फोर्थ क्वेश्चन दिखाना एक मिनट। एक सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में दोबारा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं और भी क्वेश्चन दे सकूं एंड तुम ये प्रैक्टिस। सर वहां से एक बार फिर से एक्सप्लेन करना, जब कहाँ आपने से? 2 को कॉमन लिया था। एक सेकंड, 2 को कॉमन नहीं, कहाँ पे? ऊपर वाला हाँ जी, 8 के बाद जब आपने 2 को कॉमन लिया हाँ। तो था। इसके बाद हमने sin 4x को ओपन किया ना, sin 4x को ओपन करके 2 sin 2x cos 2x, उसके बाद फिर sin 2x को ओपन कर दिया, राइट। तो ये बन जाएगा 2 sin t, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और ये sin t एंड cos t इंटू cos t, ये cos t दोनों मल्टीप्लाई होकर cos k t एंड ये cos 2t, ये sin t कटा, फिर इसको डबल एंगल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया cos 2t इंटू 1 cos 2t, cos 2t इंटू cos 2t, cos 2t का स्क्वायर, cos के 2t बन गया ना, उसको फिर डबल एंगल में कन्वर्ट किया 1 प्लस cos 4t बाई 2, फिर तीनों को अलग अलग कर दिया, तीनों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दिया, डन। एक बार खुद ट्राई करो, ठीक स्तुति, एक बार खुद ट्राई करके देखो, फिर जाके क्लियर होगा, ऐसे नहीं, ठीक है। चलो ये कंटिन्यू करो, मैं और दे रहा हूँ। करो करो, शाबाश, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन को यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन,
ठीक है, ताकि वो थोड़ा यहाँ पे फॉर्मेटिंग का पंगा हो जाता तो क्वेश्चन क्लियर हो। हाँ जी, तो ये जो अभी सबसे टॉप पे क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक, देखो क्या करना है इसका। हाँ जी, तो क्या किया हमने, एक्स स्क्वायर के अंदर से ये जो ऊपर न्यूमरेटर में अंडर रूट दे रखा है, इसके अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ले लिया। अंडर रूट के बाद तो एक्स आएगा और ये बन जाएगा 1/x² - 1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 dx इंटीग्रेशन। तो एक एक्स कटा, ये आ गया एक्स क्यूब। ध्यान से देखो, बिल्कुल बेसिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है, मैनिपुलेशन करने के बाद। अंडर द रूट dx बाय एक्स क्यूब। अब अंदर वाले को t लोगे तो ये dt आ जाएगा, दैट्स इट। इसके अंदर सिर्फ यही है, क्या, 1/x² - 1 इक्वल टू t। तो ये x की पावर -2 है ना, तो -2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब dx इज dt। तो इन ए वे dx बाय एक्स क्यूब इज -dt/2। तो ये पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का बन जाएगा, इंटीग्रेशन -1/2 dt एंड ये आ जाएगा √t, ठीक, √t dt, ठीक है। तो -1/2 t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये 2 कटेगा, दैट इज -1/3 t की पावर 3/2। t की पावर 3/2 का मतलब 1/x² - 1 की पावर 3/2 प्लस c। अब एलसीएम ले लो, तो ये 1 - x² की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x² की पावर 3/2 बाहर आएगा, तो बाहर x क्यूब आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा बाहर ये 3x³ प्लस c। अब ध्यान से देखो, इसको कंपेयर कराना है a ऑफ x इंटू 1 - x² की पावर m के साथ। अंडर रूट m या पावर m, ठीक, अंडर रूट है वो, अंडर रूट m। तो अंडर रूट m के साथ इसको कंपेयर कराएंगे, राइट। तो m की वैल्यू क्या जाएगी 3 एंड ax की वैल्यू क्या जाएगी -1/3x³। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली निकालना क्या है, हमें निकालना है ax की पावर m निकालना है। तो यानी कि इसकी ax की पावर m का मतलब ax की पावर 3 निकालनी है, तो दैट इज -1/27 x की पावर 9, ये आ जाएगा, ठीक, -1/27 x की पावर 9, ठीक, ये आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है, ये हो गया, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देखो जरा, log cos ऑफ log x। ठीक, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या किया, log e x को t लिया, ठीक, तो x क्या चला गया e की पावर t एंड dx क्या चला गया e की पावर t dt। तो पूरा इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन e की पावर t cos t dt, ठीक है। अब इसका 2 बार यूवी रूल लगाया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ना एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है, प्लीज सारे इधर ध्यान से देखो, ठीक है। एक बार मैं दोबारा f ऑफ x इंटू ई की पावर x का dx इंटीग्रेशन करके देखा, सॉरी, इसका एक बार एक काम करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या जाएगा, e की पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स, ठीक, ये चीज आएगा। अच्छा, ठीक है, ये चीज आ गया, ठीक है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन ये चीज होगा, राइट, इसका इंटीग्रेशन ये चीज होगा, ओके। एक्चुअली में उल्टा चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, इस केस में, ठीक है। तो नॉर्मल यूवी वाला ही करो, ठीक है। तो क्या जाएगा जी, e की पावर t एज इट इज, सॉरी cos t एज इट इज, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t एंड e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt। तो ये i इज इक्वल टू e की पावर t cos t प्लस इसका फर्स्ट फंक्शन sin t एज इट इज e की पावर t माइनस आई बन जाएगा, तो इधर 2i तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये प्लस सी आ जाएगा, तो यानी कि e की पावर t बाय 2 cos t प्लस sin t dt, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब d को वापस log पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा e की पावर log, यानी कि ये आ जाएगा x बाय 2, ये आ जाएगा cos ऑफ log t log x प्लस sin ऑफ log x प्लस c, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगा, तो x बाय 2 साइन एंड cos का log आ रहा है साथ में, ठीक है। तो इस तरीके से जाएगा तुम्हारा b।
ठीक है, बी चला जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? प्लीज कंफर्म करो। वासु क्लियर हो रहा है भाई? यस सर। ठीक है ठीक है, कहाँ पहुंचा तू? सर अभी तो मैं कर रहा था। ठीक है ठीक है, ये वाले हुए नहीं अभी फिर? तो नहीं अभी ये नहीं ट्राई नहीं किए? अर्नव ट्राई कर लिए? लास्ट वाला कर रहा हूँ सर, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाला। सर ओके, इससे पहले कौन से दिए थे? मैं कोई बात नहीं, मैं लास्ट में पीडीएफ दोबारा भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। ये देखो। ठीक है, फिर जिन्होंने कर लिए हैं उनके लिए मैं और दे रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने नहीं किए वो ये वाले ट्राई करो। ठीक है, एक्चुअली में क्वेश्चन थोड़ी स्पेस ज़्यादा ले रहे हैं, एक सिंगल। सर लास्ट वाला नहीं होगा। लास्ट वाला तो बहुत सिंपल है यार, और वही चीज़ तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे गिव अप कर जाते हो तुम। राइट, अब ये स्पेस कम खा रहा है। राइट, ठीक है, करो, मैं और दे रहा हूँ। हाँ जी, ध्यान से करना। ठीक है, 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन तो टॉप पे लिख रखा है। अब इसका क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले मेरे को दिखाई दे रहा है कि डी थीटा के साथ यार कॉस थीटा आ रहा है, बाकी सबको साइन थीटा की फॉर्म में। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक, मैं इसको ये एक्चुअली मैं कर सकता हूँ कि साइन थीटा को टी ले लिया, तो साइन थीटा को टी लेके, ठीक, ये करना जरूरी नहीं है बाय द वे, इसके बिना भी हो जाएगा। लेकिन साइन थीटा को अगर टी लिया तो कॉस थीटा डी थीटा जो है वो डी टी चला जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर एन माइनस टी की पावर 1/n डिवाइडेड बाय टी की पावर n प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब थोड़ा सा और सोचा जा सकता है, ठीक, कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अब मैंने क्या किया, इधर से टी की पावर n को बाहर लिया, तो एक्चुअली में टी की पावर n जब यहां से कॉमन आएगा, ठीक, टी की पावर n माइनस टी से टी की पावर n कॉमन आएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, मतलब बाकी के बचेगा 1 माइनस 1 बाय टी की पावर n माइनस 1। यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, सेकेंड टर्म में टी बाय टी की पावर n आएगा ना, तो एक नीचे कट के 1 बाय टी की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, अब इन दोनों की पावर हो रही है 1 बाय n, इसकी पावर 1 बाय n है, तो बेसिकली ये t की पावर n की पावर 1 बाय n, तो बेसिकली t बाहर आएगा और 1 माइनस 1 बाय टी की पावर n माइनस 1 की पावर 1 बाय n होगा। ठीक है, ये सबसे कमाल की चीज हुई। तो इससे क्या हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा, दैट इज इंटीग्रेशन, ये बन गया t इंटू 1 माइनस 1 बाय टी की पावर n माइनस 1 की पावर 1 बाय n डिवाइडेड बाय नीचे t की पावर n प्लस 1 dt। एक t कटा तो पावर n आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय, या फिर इसको ऊपर ले जाओ, t की पावर माइनस n प्लस 1 की पावर 1 बाय n। देखो ये पावर जो थी इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव के उल्टी होगी, बेसिकली साइन चेंज हो गया, तो माइनस n प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय टी की पावर n dt। ठीक, अब ये चीज का डेरिवेटिव जो है वो ये चीज, दैट्स इट। ठीक, तो 1 माइनस टी की पावर माइनस n प्लस 1 को k ले लिया, ठीक, ये आगे आ गया, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस ऑफ माइनस n प्लस 1 टी की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस 1, तो दैट इज माइनस n इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू डी के। तो डी टी बाई टी की पावर n, दैट इज डी के बाय, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1। तो आपका पूरा क्वेश्चन जो है ये चीज चेंज होके क्या बन जाएगा, अंदर वाली चीज को आपने k लिया है, तो k की पावर 1 बाय n, ठीक, तो क्या आ जाएगा k की पावर 1 बाय n, साथ में dt बाई टी की पावर की जगह dk बाय n माइनस 1 इंटीग्रेशन, तो दैट वुड बी n माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा k की पावर 1 बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय n प्लस 1 साथ में प्लस c। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट n बाय n स्क्वायर माइनस 1 k की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस c। ठीक है, हाँ जी, यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है अभी तक? यस सर। ठीक, अब ध्यान से देखो, यही चीज के बाद हमने वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और कुछ नहीं करना, दैट इज k की जगह अच्छा हाँ, k की जगह ये चीज सब्स्टिट्यूट करनी और t की जगह साइन थीटा। तो बेसिकली k की जगह क्या डालना है हमें, 1 माइनस 1 बाय साइन थीटा की पावर n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 ये चीज डालनी है, ठीक है, k की जगह। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1 बाय साइन थीटा की पावर n माइनस 1 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस c।
अब इसके अकॉर्डिंगली आंसर मैच करना, दैट्स इट। ऑप्शंस कैसे कैसे दे रखी हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम तरीके से दे रखी हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये आ नहीं सकता, नीचे +1 हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। पावर n+1/n है, पावर n+1/n है, पावर n+1/n है। अब नीचे 1 माइनस आ रहा था तो ये नहीं आ सकता, अब इन दोनों में से आएगा। अब पावर n+1 है, पावर n-1 है, हमारा क्या ऑप्शन आ रही है, पावर n-1, तो n-1 के अकॉर्डिंगली सी आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस यस सर। सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा अभी जल्दी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या जा रहा है, dx/x² - 2x + 10 का स्क्वायर। ठीक, तो इसके अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि x-1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमने x-1 को tan थीटा लिया तो dx क्या चला जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 tan थीटा लेना। ठीक है, ए tan थीटा लेते हैं ना, तो x-1 को a tan थीटा लिया तो 3 tan थीटा, तो 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, तो 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो इंटीग्रेशन 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 बाहर आ गया, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर हुआ तो सीकेंट की पावर 4 थीटा, ये चला गया सीकेंट की पावर 4 थीटा, ये 1/27 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऊपर जाके ये एक कटेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत सिंपल है, दैट इज 1/27 इंटीग्रेशन 1 + cos 2 थीटा बाय 2 into 2 and d theta. So that is 1/54 theta plus sin 2 theta by 2 plus c. अब कुछ नहीं करना, वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, where tan theta is x-1/3. tan theta is x-1/3. ठीक, तो थीटा सबसे पहले तो क्या आ गया, tan इनवर्स x-1/3, तुम्हारे सामने ही है, कोई गंदी कैलकुलेशन नहीं जा रही। अब ये sin 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा tan थीटा की फॉर्म में 2 tan थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये 2 को नीचे ले आओ, तो sin 2 थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या है, tan थीटा क्या है, x-1/3 डिवाइडेड बाय 1 + x-1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज क्या चली जाएगी, दैट इज 3 टाइम्स x-1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस x-1 का स्क्वायर, और 3 टाइम्स x-1 डिवाइडेड बाय नीचे ओरिजिनल वाली टर्म आ गई 2x + 10। ठीक है, तो ये चीज बन गई, दैट्स इट। ठीक है, अब इन दोनों को इधर सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आ जाएगा 1/54 थीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ x-1/3 प्लस sin 2 थीटा बाय 2, उसकी वैल्यू आ गई 3x-1 डिवाइडेड बाय x² - 2x + 10 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। अब ऑप्शन मैच करते हैं। ठीक है, पहली बात तो इसको इसके साथ कंपेयर कराना। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर कराना, तो ए क्या आ रहा है, दैट इज tan इनवर्स, ए टोटल ओवरऑल कॉमन है, तो ए की वैल्यू आएगी 1/54। ठीक, फिर tan इनवर्स ये चीज एग्जैक्टली मैच कर गई, ये इसके साथ मैच करके ये इसके साथ मैच करेगी, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आई, 3 टाइम्स x-1, तो 1/54 एंड 3 टाइम्स x-1, दैट इज योर a एंड f ऑफ x। ठीक, 1/54 एंड 3 टाइम्स x-1, डी आंसर, दैट्स इट। हाँ जी, देख लो तुम्हारे सामने था, एक्चुअली में जब हमने उसको tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया उसके बाद कितना टाइम लगा हमें करने के लिए। ठीक है, 2-3 स्टेप का था, वैल्यू पुट की, cos स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इंटीग्रेशन की, वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट की, दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर तुम सीरियसली पॉइंट को रिकॉग्नाइज कर, और इनके अंदर जितने भी क्वेश्चन बाय द वे मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल के कराए हैं ना, यहाँ पे इनके अंदर किसी भी क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज यूज नहीं हो रही थी, और सबके अंदर बाय द वे बेसिक सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने के बाद। तो मैंने तुम्हें पहले बोला था कि सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मेजर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें मैनिपुलेशन करना आना चाहिए, राइट। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। हाँ जी, तो क्या किया इसके लिए, जल्दी बताओ।
सर पहले इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ठीक, सिमिलरली नीचे साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, ये इधर, ये इधर, डिनोमिनेटर दोनों का कटेगा और ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा डीएक्स इंटीग्रेशन। और ये एक्चुअली में बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी हमने हैंडल किया हुआ है। अब क्या करेंगे, नीचे टी बनाने के लिए, या फिर एक काम करो डायरेक्टली ऊपर कर दिया हमने माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ठीक, अगर तुम डायरेक्टली मतलब एक्स माइनस अल्फा को टी नहीं सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हो। बेसिकली नीचे वाली चीज ऊपर क्रिएट करने की कोशिश। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा। ये दोनों कटे तो ये पूरा का पूरा चीज बन गई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा कांस्टेंट है, साथ में कॉट एक्स माइनस अल्फा इनटू डी एक्स एज इट इज। अब cos 2 अल्फा कांस्टेंट है तो x टाइम्स cos 2 अल्फा आ जाएगा प्लस ये sin 2 अल्फा तो बाहर आ गया एंड इसका इंटीग्रेशन, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है तुम्हारा, ln ऑफ मॉड sin x माइनस अल्फा प्लस c। दैट्स इट डन। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। आई थिंक शुभम इन्होंने ना क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली कंपैरिजन करवाया था, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके सर। हाँ, तो इसके साथ कंपैरिजन कराएंगे तो ax की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज x। ठीक, अच्छा वो प्लस अल्फा माइनस अल्फा जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में x माइनस अल्फा को t लेके कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे t आ जाएगा, तो t की जगह x माइनस अल्फा आ जाएगा। बात समझा, वो क्यों x माइनस अल्फा आया यहाँ पे, उनका क्वेश्चन के अंदर x माइनस अल्फा क्यों आया, वो रीजन समझा भाई। उन्होंने जो आंसर किया है वो x माइनस अल्फा को डिनोमिनेटर को t लेके किया है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जब उनका ये वापस यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा इसका, तो यहाँ पे t जनरेट हो जाएगा और t को वापस x माइनस अल्फा रख रहे हैं, इसलिए वो ax को x माइनस अल्फा लेके जा रहे हैं। बात समझा शुभम? यस सर। राइट, लेकिन वो लेना जरूरी नहीं है, x माइनस अल्फा हो प्लस अल्फा हो, तूने बहुत अच्छे से पॉइंट रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, वो दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब आगे कंपेयर कराएंगे, तो b ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो b ऑफ x इज नथिंग बट दिस फंक्शन इज नथिंग बट ln ऑफ मॉड साइन ऑफ x माइनस अल्फा का मॉड ये चीज। सो दिस इज योर a ऑफ x एंड ये। अब यहाँ पे प्लस अल्फा आ जाए या माइनस अल्फा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन हमारा दूसरे वाला चीज है, दैट इज ln ऑफ मॉड साइन x माइनस अल्फा। ठीक है, तो वो आ रहा है हमारा, एक ये भी आ रहा है, एक ये भी आ रहा है। ठीक, तो एक्चुअली में बी एंड डी दोनों आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। अनन्या, Yes, sir. दिया, काव्या, स्तुति, वासु। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो जरा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अगेन ये सारे के सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन के जा रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन के जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं था, बिल्कुल बेसिक मैनिपुलेशन था। ठीक, और कुछ नहीं। ठीक है, एक्चुअली में ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए आता है क्योंकि ये कोड का इंटीग्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली या तो फॉर्मूला लगा दो या तो फिर डिनोमिनेटर में जो साइन आता है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, इसलिए इसको भी सब्स्टिट्यूशन के अंडर ही काउंट कर दो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x स्क्वायर माइनस 1 को t ले लिया तो 2x dx इज नथिंग बट dt, x dx इज नथिंग बट dt बाय 2। तो पूरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन, देखो ये तो x मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो x dx तो ये बन जाएगा dt बाय 2, तो 1 बाय 2 बाहर, टोटल अंडर द रूट ऑफ ये आ जाएगा 2 sin t माइनस sin 2t डिवाइडेड बाय 2 sin t प्लस sin 2t। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब जैसे ही ये क्वेश्चन बन गया 1 बाय 2 इंटीग्रेशन अंडर द रूट ऑफ, इसको ओपन कर दिया तो 2 sin t माइनस 2 sin t cos t डिवाइडेड बाय 2 sin t प्लस 2 sin t cos t dt। अब 2 sin t ऊपर नीचे कॉमन लेके कटा तो ये बन जाएगा 1 बाय 2 इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो इधर से भी न्यूमरेटर से भी 2 sin t कॉमन आ जाएगा, राइट, और कॉमन लेके क्या बचेगा, फिर बचेगा 1 माइनस cos t, और डिनोमिनेटर से भी 2 sin t कॉमन लेके कट जाएगा ऊपर नीचे, और नीचे बचेगा 1 प्लस cos t।
dt, और ये होता है tan स्क्वायर t by 2, राइट। तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर t by 2 का अंडर द रूट dt। अब यहाँ पे हमें ये अंडर द रूट हटा, आई थिंक इसकी वैल्यू दी होगी कहाँ से कहाँ के बीच में, ताकि ये प्लस ओपन होगा या माइनस ओपन होगा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा तो एज इट इज पॉजिटिव ओपन करो, अगर कुछ ना दे रखा हो तो एज इट इज पॉजिटिव ओपन किया, ठीक है। अगर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंगली चलना। तो ये बन गया इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन tan t by 2 dt, दैट वुड बी 1/2 ln ऑफ mod secant t by 2 प्लस c, और t को वापस सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 ln ऑफ mod secant ऑफ 1/4 नहीं आएगा 2, अच्छा वो t के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी होगा, तो t के कोएफिशिएंट से 1/2 से डिवाइड होगा, 2 कट जाएगा एक्चुअली, हाँ जी ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे तो ये 1/4 नहीं आएगा प्लस c, तो ये फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। ये secant के अंदर है, ठीक। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ln ऑफ mod secant x² - 1 by 2, ठीक, प्लस c, तो ये आएगा, तो सॉरी ये हाफ आ रहा है, ये नहीं आएगा, ये आएगा, इसका ये आंसर आएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, आज के क्वेश्चंस क्लियर हुए? क्या किया हमने? Yes, sir. ठीक, तो इनके अंदर मेजरली हमारा बेसिक सब्स्टिट्यूशन ही जा रहा है, थोड़े डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस जा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। डायरेक्ट देखने में पता नहीं चलता, मैनिपुलेशन इन ये वाले क्वेश्चन के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर मैनिपुलेशन आ रही है, ठीक है। तो आज आपका जो होमवर्क होगा वो इन्हीं के रिलेटेड होगा, ठीक है, ताकि अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल पे दिमाग लगे। कल यही प्रैक्टिस करके, ठीक है, फिर हम इनडेफिनेट जो अपना डेफिनेट इंटीग्रल वो स्टार्ट करेंगे, प्लस तुम्हारे इनडेफिनेट इंटीग्रल के, ठीक है, छोटे छोटे टेस्ट लेने हैं, ठीक है। वो शेड्यूल मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ किस तरीके से अभी टेस्ट लेंगे, ताकि तुम्हारा एक बार पूरा का पूरा कंफर्म हो जाए, ठीक है। मैं शेड्यूल एक्सप्लेन करता हूँ।